दंडवत प्रणाम करता हूँ। मंचस्थ सभी संत वृंद, हमारे दंद्रवा सरकार महाराज और महाराज जी, इनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी हमारे प्रिय मोहन जी यहीं विराजमान हैं, उनका भी भाव भरा अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को जय श्री महाकाल। महाराज जी का आदेश हुआ है और समय तो बहुत ही कम है, मैं बिल्कुल कांटे पे नजर है मेरी। मैं जैसे ही यहाँ आया और मैं आप सबको देख रहा था तो मेरे मन में एकदम एक ही विचार आया कि पानी का समंदर अगर देखना हो तो 1000-2000 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, पर पब्लिक का समंदर अगर देखना हो तो हमारे श्रद्धेय महाराज जी की कथा में आ जाइए, आपको वहां पर पब्लिक का समंदर देखने को मिल जाएगा जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मन में एक और विचार आया। एक शब्द बहुत सम्माननीय है अध्यात्म के जगत में, जिसको युग पुरुष कहा जाता है। युग पुरुष ये शब्द मैं सुनता हूं और कई हमारे महापुरुष ऐसे हुए हैं, होंगे भी अभी भी, जिनको हम लोग युग पुरुष कहते हैं। पर अगर युग पुरुष का साकार रूप इस समय कहीं देखने में आता है, आत्मा कहती है कि ये युग पुरुष है, तो वो हमारे श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी हैं। ये इतना बड़ा जन सैलाव मैं देख रहा हूं। अभी मैं आ रहा था तो सड़क पे भी लोग बैठे हुए हैं, नीचे सड़क पे। आवाज महाराज श्री की यहाँ से जा रही है और वो सड़क पे बैठे बैठे ऐसे मगन हो रहे हैं। मैं देख के आश्चर्य कर रहा था कि मैं कमरे में बंद होके बैठता हूँ कि थोड़ी देर समाधि लगा लूं, पर वहां मेरी वैसी समाधि नहीं लग पाती है। अकेला बैठता हूँ कमरे में, तब भी जैसी महाराज श्री की वाणी का श्रवण करके, ये मधुर वाणी, ये हृदय स्पर्शी वाणी को सुन करके सड़क पर भीड़ में बैठे हुए लोग समाधिस्थ हो रहे हैं। और मैं मेरा बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि उज्जैन में अगर मैं कहीं घूमता फिरता हूँ, कोई कार्यक्रम में चला जाता हूँ, तो लोग धक्के में मुझको पीछे कर देते हैं, साइड में कर देते हैं कि ये तो यहीं फिरता रहता है, चप्पल चटकाता, कोई खास आदमी नहीं है। पर आज महाराज श्री ने हमको अपने मंच पर इतना सम्मान दे करके, ऐसा स्थान दे करके जो गौरव मुझे प्रदान किया है, उसके लिए महाराज श्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और उनका स्वभाव, जैसे शिवयुग कह रहे हैं, आप सब सुन ही रहे हैं, पूज महाराज श्री इसको शिवयुग कह रहे हैं, कलयुग नहीं। अगर वो युग परिवर्तन का कहीं विचार साकार होता हुआ दिखाई देता है तो पूज्य महाराज श्री के द्वारा हो रहा है। सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, सारी दुनिया के अंदर अगर शिव भक्ति की लहर तरंग पैदा हुई है, ये लोग जो शायद ही कभी मंदिर जाते थे, कभी भगवान के सामने प्रणाम करते थे, कभी फूल पाकुड़ी चढ़ाते थे, आज नतमस्तक हो रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, भगवान शिव भी आनंदित हो रहे हैं। और हमें लगता है अंग्रेजी में बोलते होंगे कभी कभार, तो महाराज जी के कान में जरूर आवाज आती होगी, थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी भक्ति का जो ये सैलाव उमार दिया है सारे संसार के अंदर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे लगता है समय की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम कथाकार हैं, माइक से चिपक जाते तो मुश्किल ही पड़ता है छोड़ना। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महाराज श्री ने मुझे शब्दों के माध्यम से उनके चरणों की और आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।